तो जाना है श्रद्धा लेकर के, विश्वास लेकर के जाना तो पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। लोग कहते कैसे जाएं महाराज, बड़े दुखी हैं हम। अरे मेरे भैया, आप अकेले दुखी नहीं हो इस संसार में। हाँ, कि अकेले प्राणी आप दुखी हो और कोई दुखी नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दुख ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई अभाव ना हो, कोई दुख ना हो। संत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब दुखी तो हैं। कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया है, पर महाराज इतने रोग लग गए शरीर में, पैसे की कोई कमी नहीं है, घी की टीन चिने हुए घर में, अन्न के भंडार भरे हुए घर में, लेकिन सेठ जी कुछ खा नहीं सकते। दाल का पानी खाएं, बस दाल भी नहीं, दाल के पानी के साथ में। बोले नहीं थोड़ा घी तो लगा लीजिए रोटी में। बोले नहीं नहीं भैया, मैं घी लगा के नहीं खा सकता, मेरा बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मिठाई तो खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मिठाई नहीं खाऊंगा, मेरा शुगर हाई हो जाएगा। सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन सब सब छीन भी लिया। तो बोले भैया इससे तो हम गरीब ही बढ़िया है, कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, कोई पता ही नहीं शुगर क्या होता है, बीपी क्या होता है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तन भी ठीक है, भगवान का दिया हुआ माया भी ठीक है, लेकिन मन से दुखी हैं। क्यों? बोले क्या करें साहब, पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं मानते, पति बात नहीं मानता, कहे के अनुसार नहीं चलता, मन के मुताबिक नहीं चल रहे घर वाले, लोग इसी में दुखी हैं। हाँ, हर व्यक्ति घर का सदस्य, घर का मालिक चाहता है कि भैया मेरे हिसाब से चले, और उसमें जरा भी इधर उधर हुआ तो फिर वो दुखी हो जाता है कि मेरे हिसाब से नहीं चलते, ये तो सब अपनी मर्जी करते हैं। मन से दुखी हो गया, मानसिक कोई कष्ट हो गया। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन के बिना भी उदास है। थोड़ा पैसे हो जाए तो हम भी तीर्थ कर आए, थोड़े पैसे होते तो हम भी कथा करा लेते, थोड़ा धन होता तो हम भी मंदिर बनवा देते। धन के बिना उदास है, लेकिन कहते हैं कि भैया थोड़े थोड़े सब दुखी। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का आभास कैसे होगा? आपको भूख नहीं लगेगी तो भोजन का आनंद नहीं आएगा। आप भरे पेट में भोजन करोगे तो आप भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी कुछ न कुछ मीन मेख निकाल देंगे कमियां। और भूख लगी हो तो महाराज सूखी रोटी हो, चटनी हो, फिर भी अच्छा लगेगा। भूख लगी है, ऐसे ही अरे संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन संसार के दुखों से बचना है तो सुख की सागर की शरण में आ जाओ, भगवत शरण में आ जाओ, क्योंकि सुखी राम के दास। भगवत शरण में आ जाएंगे तो ये संसार के झंझट खत्म हो जाएंगे। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर जीवन में दुख नहीं आए तो महाराज आधे से ज्यादा लोग तो भगवान को याद करना ही छोड़ देते। थोड़ा सा धन मिले, वैभव मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, फिर भगवान को याद करने को टाइम नहीं रहता उनके पास। क्या करें महाराज, बहुत बिजी है, नाम नहीं ले सकते। गुप्ता जी ने कार्ड पहुंचाया तो बोले हाँ कोशिश करेंगे, एक आध दिन आएंगे महाराज। वो तो ठीक है, समय ऐसा है कि दुकान बंद हो जाएगी तो समय थोड़ा तो निकाल ही लेंगे। लेकिन ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से जीव
भगवान के चरणों में पहुंचता है तो उसका कल्याण ही होता है, उसका उद्धार ही होता है। और जब जीव को जीवन में दुख होता है, इसे कहते हैं भवरोग, बीमारी है साहब, ये दुख नहीं है। असल में कहते हैं भगवान से नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आपने दुख बनाई ही क्यों? आप अगर दुख नहीं बनाते तो कम से कम सब सुखी तो रहते। आपने इतने दुख बना दिए, इतने दुख बना दिए महाराज, क्या बताए। तो भगवान कहते कि देखो जी, मैं तो जानता ही नहीं कि दुख क्या होता है, और मेरी सृष्टि में मैंने दुख नाम की वस्तु को तो बनाया ही नहीं है। मेरे यहां दुख नहीं है, मैंने नहीं बनाया दुख, तो वो बनाया किसने है? बोले उस दुख को बनाया है मनुष्य। ये मनुष्य का बनाया हुआ है। हम अपने द्वारा ही अपने लिए दुख पैदा कर लेते हैं, अपनी मानसिकता के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने कर्म के कारण। पर वास्तविकता में भगवान ने दुख नहीं बनाया। भगवान कहते मेरे पास नहीं है दुख, मेरे पास तो बस आनंद है, सुख है। बाबा जी लिखते भी हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोके सुपासे, सो सुख राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोकदा यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक दाय